बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने अक्सर औकात फिल्मों में देखा होगा, जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में, एक्शन मूवीज के अंदर कि ऐसे आते हैं जहाज़ों के ऊपर, जंप लगाते हैं, लूट लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उसको पूरी तरह अपनी तहवीर में लेते हैं। हमने जिंदगी में नहीं कभी सोचा होगा कि दुनिया की तमाम ताकतें, अमेरिका, इजराइल, यूरोप पूरा, कनाडा, इंडिया, ये सारी ताकतें आप एक तरफ इकट्ठी कर लें और इन ताकतों से दो वक्त की रोटी ना खाने वाले इस तरह की लड़ाई करें। पहली दफा ऐसे खौफनाक मनाजिर उन्होंने जारी किए हैं कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक सबकी चीखें निकल रही हैं। ये मनाजिर देखिए। सबसे पहले इन्होंने ग्रीक ऑयल टैंकर को, जिसका इजराइल के साथ लिंक था, उसको मना किया था, आपने नहीं आना, वार्निंग जारी की थी। वो आए, पहले तो उनको उड़ाया मिसाइलों से, ड्रोन से या बॉट से, या जैसे भी उन्होंने उड़ाया। उसके बाद आप देखिए हेलीकॉप्टर से उतरे, रस्सों से उतरकर जंप लगाई, अंदर गए, सारी चीजें उन्होंने देखी, जाकर मुकम्मल तौर पर अंदर तक घुसकर जाते हैं, पूरा मुआयना करते हैं, अंदर जाकर जो चीज उनको समझ आती है उसकी तहस नहस कर देते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा ये दिखाया कि ये हमारे बाप का रेड सी है। अमेरिका तो क्या, इजराइल तो क्या, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। और जो अब हम मनाजिर दुनिया को दिखाने वाले हैं वो उससे दर्दनाक है कि दूर दूर तक अमेरिका की नेवी, अमेरिका की फौज, यूरोप की फौज, इजराइल की फौज, किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि करीब आकर हमारे साथ लड़ाई कर सके। अब ये तो मनाजिर आप सबने देखे, अब जरा देखिए, अब अचानक उन्होंने लास्ट ये सारा कंप्लीट करने के बाद वहां पर जाकर मिसाइल और न जाने बारूदी डिवाइसेस चीजें रखी, फिट कर दी। ये जो बंदे उतरे वहां पर फिट करो, उसके बाद उन्होंने रिमोट कंट्रोल से बटन दबाया, बूम। और आप देखिए उसके बाद क्या होता है। उसके बाद पर खच्चे उड़ गए हैं, आग लग गई है पूरी तरह। ऑयल टैंकर्स, यानी आप समझ रहे, तितर बितर हो गया, फिजा के अंदर फ्लेम्स, पूरी तरह टुकड़े टुकड़े हो गया है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा होता है, कि जैसे आप उतरते, आपका प्लेयर उतरता है समंदर के ऊपर या दुश्मन के किसी एरिया में, वो वैसे गए हैं। और आप अंदाजा कर लें कि इस बात को आज 5 दिन हो चुके हैं, किसी की जुर्रत नहीं हो पा रही। इतना खौफ है, इतना खौफ है इनको यमन का कि ना किसी की आ रही है नेवी। इतने इतने बड़े आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर, आपके पास वॉरशिप, आपके पास कंटेनर्स हैं, आपके पास वेसल्स हैं, आपके पास इतने इतने बड़ी ताकतवर फौज है, डिफेंस सिस्टम। कहां पर गया सारा कुछ? सारे के सारे यमन के आगे लेट गए हैं और तारीख में ऐसे भयानक मनाजिर नहीं जारी किए। असल में उन्होंने पैगाम दिया है 57 इस्लामिक कंट्रीज की फौजों को। उनको कहा है कि देखो, हम अकेले हैं और दुनिया की ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं और भाग गए हैं, तो तुम सारे अगर इकट्ठे हो जाओ तो जाकर तुम लोग क्या बचा नहीं सकते? गजा और ये बाकी सारी चीजें तुम लोग बचा सकते हो, लेकिन तुम जाना नहीं चाहते। देखो हम अमेरिका से नहीं डरते, देखो हम इजराइल से नहीं डरते, और देखो हमने क्या हाल किया है जाकर। ये तारीख में हमने आज से पहले ऐसे मनाजर कभी नहीं देखे। और इस सारी सूरत हाल में सबसे अहम बात यह है, आज से पहले हमने इस लेवल की कार्रवाई भी कभी जिंदगी में नहीं देखी कि यहां से ये ताकतें उठी हैं, उड़कर वो वहां पर चले गए हैं और उन्होंने वहां पर समंदरों में घुसकर यानी अपने बंदे उतार दिए। और आप देखिए कि जिस तरह बटन दबाने के बाद वो फिजा के अंदर उसके टुकड़े टुकड़े हुए हैं, यानी वो बिखर गया। अब सीन क्या हुआ है? सीन ये हुआ है कि जब ये सारे का सारा सिलसिला गया है, इस वक्त इसराइल के मीडिया चैनल्स पर ये मनाजिर चल रहे हैं। इस वक्त अगर आप गौर करेंगे तो दुनिया भर में यूरोप से लेकर BBC, CNN, हर जगह पर ये मनाजिर चल रहे हैं। क्या ABC, क्या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह। और इस सारी सूरत हाल में एक ही बात पूछी जा रही है, सिर्फ एक बात, कि अमेरिका इतना बुजदिल कैसे हो गया है कि अमेरिका सब कुछ छोड़कर भाग गया। नहीं, आप सोचे ना, किधर है अमेरिका की फौज? रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। अब सीन क्या हुआ है, जब ये सारे का सारा मामला हो गया तो इन्होंने काम ये किया कि इन्होंने कुछ कंट्रीज को बीच में डाला जो ईरान के करीब थी। उनसे कहा कि आपकी मेहरबानी है, आप हौसियों को कहें, आप यमन को कहें कि आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी रेस्क्यू की टीमें जा रही हैं, आपने हमला नहीं करना।
अब उन्होंने किया क्या है, उन्होंने सब कुछ उड़ाकर उसके बाद कहा कि ठीक है आप चले जाएं, हम आपको जाने की इजाजत देते हैं। पहले उन्होंने कहा कि आप जंगबंदी कर दें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। उन्होंने कहा जी जंगबंदी नहीं होगी, हाँ ये जरूर होगा कि हम एक काम कर देते हैं कि आपकी जो रेस्क्यू टीमें आएंगी उन पर हमला नहीं करेंगे, हमारे जहाज ऊपर है, हमारे हेलीकॉप्टर्स ऊपर है, और उससे भी बढ़कर हमारे ड्रोन ऊपर है, मॉनिटर करें हम सब कुछ, हम आपकी एक एक हरकत को देख रहे, आने से पहले हमें इन्फॉर्म करें, राब्ता करें, हम आपको जबान देते हैं कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। अब उन्होंने कहा कि देखिए ये जो ऑयल है ये सारा समंदरों पर आ रहा है, और समंदरों के अंदर जो क्रिएचर्स है, मछलियां हैं, सब कुछ है, वो मर सकती हैं, और ये इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। आपसे गुजारिश है कि आपने हमें कुछ नहीं कहना, आप जरा ताकत को पूरी तरह जवाल का शिकार होते हुए देखें। क्या हुआ है कि ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका ने कहा होगा अच्छा तुमने हमला किया, इटली आ जाओ, फ्रांस आ जाओ, वॉरशिप मोड़ो इसको, चलो सारे चलते हैं हमला करने के लिए, देखते हैं कितनी बड़ी ताकत है। आप एक बात बताइए, यमन के साथ कौन सी ताकत लड़ रही है? चाइना लड़ रहा है, रूस सामने आकर लड़ रहा है, ईरान उनके साथ फौजी आई हुई है, कौन है उसके साथ? इस्लामिक कंट्रीज है, कोई भी नहीं है, अकेले लड़ रहे हैं। आप समझे इस बात को कि वो अमेरिका से बड़ी ताकत इस लेवल पर आकर बन गई है। देखिए अमेरिका अगर आकर उनके साथ लड़ाई नहीं कर पा रहा, अगर उनके साथ लड़ नहीं रहा, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये सारे शिकस्त मान गए हैं, ये डरे हुए हैं। असल बात ये है कि अमेरिका दुनिया को बता नहीं रहा, इनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसके ऊपर इन्होंने मिसाइल दाग दिया। आपको पता है कि अमेरिका को इस वक्त क्या इंटेलिजेंस मालूमात मिली हुई है? अमेरिका के पास एक इंटेलिजेंस मालूमात है कि इन्होंने हमले कर दिए हैं तेज, ये उकसा रहे हैं अमेरिका को। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, उस पर इन्होंने हमला किया और उसको तबाह कर दिया। अमेरिका यहाँ से एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर भाग गया। अब उनको खबर ये है कि इन्होंने ज्यादा से ज्यादा ये हमले कर रहे हैं, ये जानबूझकर मनाजिर जारी करके अपनी दहशत बढ़ा रहे हैं, हमें उकसा रहे हैं कि आप आए समुद्रों में, बचाने के लिए आओ ना, जैसे इंसान तंज करता ना, ओ भाई आ जाओ, किसका इंतजार है, हम तो तुम्हारे वेट करें। तो वो कहते हैं कि ये प्लान इन्होंने बनाकर ये रखा हुआ है कि जैसे ही हम आए तो ये हम पर हाइपरसोनिक मिसाइल मार दे, या पता नहीं कोई दूसरे बॉट्स और मिसाइलों से हमला कर दे, हमारे वॉरशिप भी उड़ा दे जो अरबों डॉलर्स के हैं, हमारा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ा दे, हमारे जहाज़ों को उड़ा दे। क्योंकि अमेरिका ने 7 MQ-9 रिपर ड्रोन इस वक्त तबाह करवा लिए हैं। आपको पता है यमन ये मनाजिर भी आप देखिए, कितनी दफ़ा तो उन्होंने MQ-9 रिपर ड्रोन इनके तबाह किए हैं और इन्होंने जासूसी के लिए भेजे। अब वो करते क्या है, अमेरिका जाता है और जाकर हमला करके भाग जाता है। अगर अमेरिका के पास इस वक्त कोई एक एडवांटेज है तो वो सिर्फ एक एडवांटेज है कि उसके पास F-35 स्टेल्थ फाइटर्स हैं, बॉम्बर्स हैं, वो एडवांस टेक्नोलॉजी के जो स्टेल्थ है वो रेडार पर, यानी बहुत मुश्किल होता है कि वो डिटेक्ट हो, तो वो बड़ी मुश्किल से ये चीज़ समझते हैं कि सारे का सारा मामला हो सकता है। सो इस सारी सूरत हाल में अमेरिका की टेक्नोलॉजी का जवाल इस वक्त आ चुका है। और देखिए अगला मरहला एक और भी है, अमेरिका असल में मिसाइल मारता है, वो टोमाहाक और दूसरे वो उनको पड़ते हैं कुछ 70 करोड़ का, कोई 80 करोड़ का पाकिस्तानी रुपीस में। ये करते क्या है, मिसाल के तौर पे ये ड्रोन मारेंगे, ये मिसाइल मारेंगे, तो इनके जो छोटे छोटे ड्रोन है वो 3 लाख पाकिस्तानी, 2.5 लाख, 4 लाख, इस तरह के ड्रोन से उनकी वैल्यू होती है। आगे से जो मिसाइल उनके पास है वो 70 करोड़, 80 करोड़, 1 अरब। वो कह रहे हैं यार ये तो हमें बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ा है, तो हम क्या करें? बजट का भी उनको मसला है। और देखिए एक खास मिडिल ईस्ट के लिए एलोकेट किया होता है बजट उन्होंने। दूसरा सबसे बड़ा मसला, नुकसान ये हो रहा है कि अमेरिका के अपने जाते होते थे शिप यहाँ से, आप सोचे 1000 अरब US डॉलर्स का इस वक्त नुकसान हो रहा है पूरे रीजन के अंदर, और सबको नुकसान हो रहा है इजराइल की वजह से। लेकिन किसी की जरूरत नहीं है ये बात कहने की यार तुम्हारी वजह से नुकसान हो रहा है तो हम ये बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हमने आज के बाद ये नहीं करना, या हम हूथियों को कह दें, यानी वो भी चुप करके। अब हुआ ये है कि बहुत सारे ममालिक ने फैसला ये किया है कि उन्होंने इसराइल को माल नहीं भेजना, चाहे वो अफ्रीका के रूट से आए या किसी और रूट से आए। और अब यमन का असल में अगला जो हदफ है वो जा रहे हैं ऑपरेशन एक्सपैंड करने के लिए इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर। देखिए पहले क्या होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा या बाकी सारे कहते हैं कि ये इलीगल है, ये फलाना नहीं हो रहा, वो किस मुंह से कहेंगे? एक दफ़ा उन्होंने यमन को कहा था तो यमन ने कहा कि जो इसराइल कर रहा है गजा के अंदर वो लीगल है। वो क्या है, उन्होंने लाखों बंदे मार दिए, 1800 बिल्डिंग तबाह कर दी, 20 लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया, तो तुम्हें यह नजर नहीं आता?
सो उन्होंने अब एक ही शर्त रखी। अब मसला सारा ये है कि अगला एक्सपैंड करने के लिए जा रहे हैं ऑपरेशन मजीद समंदरों के अंदर, और ये भी अभी तक नहीं पता। देखिए अमेरिका को कुछ पता है इनकी मिसाइलों की टेक्नोलॉजी और चीज़ों के बारे में, इसलिए अमेरिका भाग कर आ जाता है। सो इस सारी सूरत हाल में अब तक का जो मरहला पैदा हुआ है वो अमेरिका के लिए बड़ा तबाहकुन और बड़ा परेशान कुन है। आज से पहले कभी ज़िंदगी में इस तरह के मनाजिर नहीं देखे कि जहाँ पर आप जाएं, आप एक बटन दबाएं और उसके बाद राख का ढेर बन जाए और तारीख में आपका नाम लिखा जाए कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी बुज़दिली के कुतुब मीनार बन चुके हुए हैं, कोई लड़ने को तैयार नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।